अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद के मरीज़ की अयादत करने का कितना ज़्यादा अजर और सवाब है। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी अयादत यानी कि मिजाज पुरसी नहीं की। इंसान कहेगा, मेरे रब, मैं कैसे तेरी अयादत करता जबकि तू तो जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे इल्म नहीं था कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ लेकिन तूने उसकी मिजाज पुरसी नहीं की? क्या तुझे इल्म नहीं था अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता तो यकीनन तू मुझे उसके पास पाता, यानी कि मेरी रज़ा तुझे हासिल होती। ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा था लेकिन तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे किस तरह खाना खिलाता जबकि तू तो तमाम जहानों का पालनहार है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे खाना मांगा था, बस तूने उसे खाना नहीं खिलाया। क्या तुझे इल्म नहीं था कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो यकीनन मुझे उसके पास पाता है। ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे पानी तलब किया था तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू तो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझसे मेरे फ़लाँ बंदे ने पानी मांगा था मगर तूने उसे पानी नहीं पिलाया। क्या तूने नहीं जाना अगर तू उसको पानी पिलाता तो यकीनन मुझे उसके पास पाता। ये सही मुस्लिम की हदीस है। कितनी प्यारी ये हदीस है कि हमें इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत है बीमार पुरसी की, किसी को खाना खिलाने की, किसी को पानी पिलाने की। अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल देकर ये बता दिया कि अगर तुम ये काम करते तो तुम मेरी रज़ा हासिल करते। बस वो शख्स अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है जो उसके कुंबे के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है। इस हदीस का मफ़हूम ये भी है कि अल्लाह की ज़रूरतमंद मखलूक की खिदमत करना और उसके साथ अच्छा बर्ताव करना अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो उसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाएगा। लिहाजा हमें जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके साथ हुस्न सलूक करने की तालीम दी गई है। सही बुखारी की ही एक हदीस है, हज़रत अबू मूसा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ की अयादत करो, भूखे को खाना खिलाओ और कैदी को रिहा करवाओ। इस्लाम ने मुसलमानों को बाहम तावन करने की जो ताकीद की गई है उसी के मुतल्लिक ये हदीस भी है और ये हमें तालीम देती है कि कैदी से मुराद वो मुसलमान कैदी हैं जो किसी तरह से या जंग में काफरों का कैदी बन गया हो या फिर बग़ैर किसी वजह के झूठे मुकदमे में फंस गया हो तो उसको भी जेल से रिहा करवाना अजर और सवाब का बायस है। अगर हम किसी कैदी को निजात दिलवाएंगे उसकी कैद से तो उसका भी बेहद अजर व सवाब है और फिर अगर हम मरीज़ की अयादत करेंगे तो उसका कितना अजर व सवाब है, आइए देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की अयादत करता है तो वापस आने तक वो जन्नत के ताज़ा फलों के चुनने में मसरूफ़ रहता है। सुभान अल्लाह, कितनी ज़्यादा नेकी है कि अगर हम किसी की अयादत करते हैं तो जब तक हम उसकी अयादत करते रहते हैं, उसके पास हम बैठते हैं, उसको हम दुआएं देते हैं, उसको हम हौसला देते हैं तो उसका हमें इतना ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है कि तब तक ऐसा ही होता है कि जब तक वो इंसान जन्नत में है और जन्नत के फूल चुन रहा हो। इसी से मुतालिक एक और हदीस है और यह सुनन
तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक़्त मिजाज पुरसी करता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करते हैं, और अगर शाम के वक़्त बीमार पुरसी करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं, और जन्नत में इसके लिए चुने हुए फूलों का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, कितनी ज़्यादा फजीलत है कि जब हम किसी की अयादत करने के लिए जाते हैं तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तो क्यों ना हम इस अजर व सवाब को समेटने की कोशिश करें। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या बात हो सकती है कि जब हम किसी की अयादत के लिए जाते हैं, एक दो फरिश्ता नहीं 70,000 हमारे लिए दुआएं करते हैं, और फरिश्ते हमारी मग़फ़िरत की ही हमेशा दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से हमारे लिए रहमत मांगते हैं। तो क्यों ना हम इस अजर व सवाब को समेटें। आजकल हम जब भी अयादत करने के लिए जाते हैं तो हम तो सिर्फ़ दुनियादारी निभाने के लिए ही जाते हैं या रिश्तेदारी निभाने के लिए जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अयादत करने का कितना ज़्यादा अजर व सवाब है और कितने ज़्यादा फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करेंगे। तो आज से जब भी किसी की अयादत के लिए जाएं तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि मैं दुनियादारी निभाने के लिए जा रहा हूं, बल्कि हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है और 70,000 फरिश्तों की दुआएं लेनी है। तो जब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे आप इसी तरह होंगे जिस तरह आप जन्नत में हैं, और तब तक आपके लिए 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआएं करेंगे। यानी कि अगर आप उठकर आ भी गए हैं तो भी सुबह को अगर गए हैं तो शाम तक वो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। अगर आप शाम को उस मरीज़ की अयादत के लिए गए हैं तो सुबह तक वो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम फरिश्तों की दुआएं लें और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तक तुम मरीज़ की अयादत के लिए उसके पास रहते हो तो तुम मुझे वहाँ पाते हो, यानी कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा होती है। और कोशिश भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जब हम किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाते हैं तो हम उसके लिए फूल लेके जाते हैं। जब किसी शादी पे जाते हैं तो पैसे होते हैं वो लिफाफे में डाल के दिए जाते हैं। हमें ये चाहिए जब किसी मरीज़ की अयादत के लिए जाएं, अगर उसको हमारी किसी माली मदद की ज़रूरत है तो पैसे हाथ में देने की बजाय लिफाफे में डाल कर दीजिए। हम तो फूल लेकर जाते हैं, फूल भी ज़रूर लेकर जाइए, लेकिन साथ ही उसकी थोड़ी सी माली मदद भी कर दीजिए ताकि अपना वो इलाज करवा सके। तो आज की हदीस में आपने ये सीखा कि हम किस तरह से फरिश्तों की दुआएं ले सकते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई शख्स ज़्यादा बीमार होगा तो ही, कोई ज़रा सी भी बीमारी हो तो ज़रूर उसकी अयादत के लिए जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल कीजिए और 70,000 फरिश्तों की दुआएं समेटिए। और हो सके अगर किसी को माली मदद की ज़रूरत हो तो उसकी माली मदद भी कीजिए। आजकल के हालात के मुताबिक अगर कोई दूर है तो हम उसकी अयादत के लिए बाज़ औक़ात नहीं जा सकते, तो फ़ोन पर भी खैरियत पूछी जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वो मरीज़ आपका फ़ोन सुनने के काबिल भी है कि नहीं। बाज़ औक़ात बीमारी में मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है तो उसको फ़ोन सुनना भी पसंद नहीं होता, वो किसी से बात करना भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मरीज़ के पास जो भी शख्स है आप उससे बात कीजिए मरीज़ के हवाले से, और उसको मरीज़ के हवाले से दुआ दीजिए कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, फिर वो शख्स आपकी बात मरीज़ तक पहुंचा दे। तो ये भी आजकल के मुताबिक एक तरीका है कि आप इस तरह से भी मरीज़ की अयादत कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका फ़ोन मरीज़ के लिए परेशानी का बाइस ना बने। मुझे उम्मीद है आज भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के नेकी के कामों में शामिल होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग भी ये बात जान सकें कि मरीज़ की अयादत करना कितने ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। सब्सक्राइब भी अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।